पता नहीं मैं ये वीडियो बना पाऊँगी या नहीं। मैंने 8वें महीने में अपना बच्चा खोया है। वो वाला मोमेंट मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, सोच के भी डर लगता है। पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, पूरा अपना ध्यान रखा प्रेगनेंसी पे, खाने का ध्यान, टाइम से उठना, सोना, खाना, टाइम टू टाइम खाना। प्रेगनेंसी में सबसे मेन क्या होता है, खाना पीना, अपना वो ध्यान रखो बस। वो मैंने प्रॉपर ध्यान रखा, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चला हुआ था। 6 मंथ तक, 7th हाफ मंथ तक मेरा ठीक था, सब कुछ ठीक चला हुआ था। प्रेगनेंसी नॉर्मल थी। टाइम टू टाइम मैं डॉक्टर के पास जाती थी चेकअप के लिए। सब टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड मेरे ठीक आते थे, बेबी की ग्रोथ ठीक आती थी, ग्रोथ ठीक हो रही थी, सब ठीक था। तो मेरे दिमाग में कभी वैसा कोई थॉट आया ही नहीं कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। नहीं तो लेडीज़ ऐसे सोचती रहती, मैंने कभी सोचा ही नहीं प्रेगनेंसी में कि हाँ कि ऐसा भी हो सकता है, ये होगा वो होगा। कोई ऐसी बात सुनने को मिलती थी तो भी मैं ऐसे चिल मारती थी कि हाँ ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं पॉजिटिव रहती थी, ऐसे नेगेटिव में कभी सोचती नहीं थी, नेगेटिविटी आनी नहीं देती थी दिमाग में। पॉजिटिव पॉजिटिव रहना, वैसे कोई थॉट आने ही नहीं देती थी दिमाग में। पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो 6 मंथ 7 मंथ के लास्ट में मैं गई थी चेकअप के लिए। तो जब मैं चेकअप के लिए गई तो मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, ब्लड सैंपल लिया था मेरा, तो कुछ टेस्ट हुए थे। और उसमें आया कि बेबी की ग्रोथ कम है, टाइम के हिसाब से बेबी की ग्रोथ कम है। तो मेरी थोड़ी मूवमेंट भी कम होती थी। और मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता भी नहीं चलता है कुछ चीज़ों का, कि नहीं पता होता है। तो मैं ऐसे सोचती थी कि पता नहीं ऐसे ही होती होगी, कम कम होती होगी। नेक्स्ट मंथ में जैसे 8th मंथ स्टार्ट होता होगा तो ही ज़्यादा मूवमेंट होती होगी, 8th और 9th में। तो 7th मंथ में मूवमेंट कम होती थी मेरे को। तो फिर जब डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की ग्रोथ कम है, तो मैंने उनको बोला कि मैम मेरे को ग्रोथ तो कम है, बट मूवमेंट भी कम फील होती है मेरे को। बेबी की मूवमेंट कम करता है ऐसे मेरे को फील होता है। तो डॉक्टर बोलती है कुछ नहीं है। उन्होंने बड़े ऐसे नॉर्मल तरीके से बोला कि हाँ कुछ ऐसे नहीं, नॉर्मल बोला कि हाँ अब ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अब जितने बच्चे की ग्रोथ है उस हिसाब से मूवमेंट करेगा ना। तो मैंने बोला ठीक है। बोलते बच्चा कोई मशीन थोड़े ना कि 24 घंटे घूमता रहेगा। फिर उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसी बातें डाल दी। मैं फिर से वैसे होगी पॉजिटिव कि हाँ चलो ठीक है, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा सोच रही हूँ, ऐसा होता होगा। फिर वो बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा कोई घूमता थोड़े ना रहता है, वो सोता भी है, उठता है, जब उठेगा तो ही मूवमेंट करेगा, और वो घूमता थोड़े ना रहता है। मैंने बोला ठीक है। फिर बोलते बच्चे की वो ग्रोथ कम है तो आप नॉन वेज खाते हो? मैंने बोला हाँ मैं खाती हूँ। बोलते तो आप अंडा खाते हो? मैंने बोला हाँ वो भी खाती हूँ। तो अंडा खाओ, नॉन वेज खाओ, दूध दही। मैंने बोला मैम मैं सब खाती हूँ टाइम टाइम से, सब कुछ, दूध दही मैं सब कुछ खा रही हूँ टाइम से। खाने पीने की कोई कमी नहीं है कि हाँ मैं ये नहीं, मेरा मन नहीं करता है कि हाँ मैं ये ना खाऊँ वो ना खाऊँ, मैं सब खाती थी, थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ खाती थी। तो बोलते बस आप यही करो और अपना आयरन कैल्शियम खाते रहो, वो मैं खा रही थी पहले से। तो बोलते बस आप वही खाओ, अपना खाने पे ध्यान दो, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो वो अपनी डाइट में बढ़ा दो। फिर मैं आ गई, घर आ गई। और 4 अक्टूबर को मेरा 7 मंथ ख़त्म होने वाला था और मैं गई थी चेकअप के लिए 28 सितंबर को, लास्ट चेकअप के लिए गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा 8th मंथ
स्टार्ट हो गया 4 अक्टूबर से। तो उन्होंने डेट डाल दी थी कि 20 अक्टूबर को दोबारा चेकअप के लिए आना है। फिर हम गए 20 अक्टूबर को चेकअप के लिए, लास्ट चेकअप के लिए गए। तो लास्ट तो नहीं है था, 8th मंथ का चेकअप था वो। तो जब हम गए हॉस्पिटल, फिर उनको, मेरा वेट भी कम हो गया था, 3 kg कम हो गया था मेरा वेट जब गए थे हम 8th मंथ में। तो वैसे मेरा वेट बढ़ रहा था, पर 8th मंथ में मेरा वेट भी कम हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा वेट कम हो गया है, पर मेरा बीपी हाई लो कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था, शुगर भी ठीक था, थायराइड भी नहीं था मेरे को, सब नॉर्मल था। फिर डॉक्टर बोलते कि बच्चा कमज़ोर बहुत है आपका। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैम, मैंने पहले जब आई थी 20 दिन पहले, तब भी मैम को बोला था कि मेरे को ग्रोथ मूवमेंट कम होती है। तो उन्होंने बोला था कि ग्रोथ कम है बेबी की, उसकी वजह से आपको मूवमेंट कम होती है। बोलते नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपका स्कैन होगा। 8th मंथ में स्कैन नहीं होता है, पर उन्होंने मेरा स्कैन किया देखने के लिए। चलो वो भी ठीक है कि हाँ, अब कॉम्प्लिकेशन हो गए थे तो वो करना ही था, स्कैन करके ही पता चलना था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरा स्कैन लिख दिया। फिर स्कैन के लिए बोलते पहले तो डॉक्टर ने गुस्सा करा मेरे पे। फिर मैंने उनको बोला कि जब मैं पहले आई थी तो मैंने बोला था कि हाँ मेरे को मूवमेंट कम होती है, तो आप तब भी कर लेते स्कैन, उसी टाइम कर लेते स्कैन, तब पता चल जाता। तो वो बोलते अब आपका स्कैन होगा। फिर उन्होंने स्कैन कर लिया, और स्कैन में बोलते कि आपकी तो कोई रिपोर्ट का कुछ सिस्टम ही नहीं है, अंदर बच्चे का पानी ख़त्म हो चुका है, बच्चे को ब्लड और वो नहीं पहुंच रहा है बच्चे को, और पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और बच्चे की जान को खतरा है, और अगर हम ये कंटिन्यू रखेंगे तो बच्चा पेट में भी ख़त्म हो सकता है, और माँ की जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे भाई, हम गए थे चेकअप के लिए, जब आपको कोई ऐसे बोल दे तो ऐसे ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब उन्होंने ऐसे बोला कि ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा बच्चा, मैं तो पागल हो गई यार, ये क्या बोल रहे हैं अभी। मैं तो चेकअप के लिए आई थी, और मैं तो इतना पॉजिटिव होके रहती थी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। वो मैं ऐसे गई थी, और वो जाते उन्होंने वैसे हैंग कर दिया। और फिर बोलते एडमिट करो, इसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर मेरे साथ मेरे ससुर जी थे। फिर मैंने उनको भी बुलाया। फिर डॉक्टर ने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे हो गया, अंदर पानी ख़त्म हो गया, और ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम बोलते कि मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। फिर हमने बोला कि हमें घर जाने दो, फिर घर से वापस आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो सिर्फ चेकअप के लिए आई थी, कपड़े वगैरह कुछ नहीं थे। बोलते नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं लेते, अभी आपको अभी एडमिट करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द। फिर हमने बोला चलो ठीक है, अब क्या करना। फिर घर से बुलाया, मम्मी को बुलाया, घर से कपड़े वगैरह मंगवाए, और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। फिर वो बच्चे की धड़कन वगैरह रात को सुनते रहे, सब ठीक चला हुआ था। फिर सुबह 1:30 बजे उन्होंने ले गए मेरे को ऑपरेशन के लिए कि अभी ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन से पहले उन्होंने बोल दिया कि हम इतने ज़्यादा पेपर वगैरह वो साइन करवाए कि हम बच्चे की गारंटी नहीं लेते। पहले उन्होंने इतना डराया कि बच्चे की हम बिल्कुल गारंटी नहीं लेते, बच्चा पता नहीं बाहर निकल के सांस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, एक तो बच्चा कमज़ोर है, उसकी वजह से हम गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे की जान को कुछ भी हो सकता है, पता नहीं वो सांस ले पाएगा या नहीं, सरवाइव करेगा नहीं करेगा, अगर बच गया तो उसको फिर ये ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, वैसा देंगे, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, तो आपको खर्चे का कोई ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बाद में आप ये बोलो कि इतना खर्चा हो गया, हमें ब्लेम ना करें। फिर हमने बोला जो अब होगा वो तो होगा ही। फिर भी मैं पॉजिटिव रही कि चल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चा ठीक होगा, बच्चा सेफ रहेगा, सरवाइव करेगा, वो ठीक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो ऑपरेशन के लिए ले गए, ऑपरेशन हुआ, बेबी बॉय हुआ। फिर उसको आईसीयू में उसमें रखा, सॉरी निक्कू में रखा उसको।
वहीं पे रखा उसको, ऑक्सीजन में भी 2 दिन के लिए ही रहा। बट जो डॉक्टर था, बच्चे वाला डॉक्टर था, उसको शायद उसको पता ही नहीं चला कुछ, या उसको पता होने के बावजूद भी उन्होंने वैसा ट्रीटमेंट नहीं करा बच्चे का। उनको समझ ही नहीं आया बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, बच्चा कमज़ोर था, मैं मानती हूँ बच्चा कमज़ोर था, वीक था, बट उन्होंने इतने 12-13 दिन उनके पास रहा, पर उन्होंने वो ट्रीटमेंट ही नहीं दिया। हफ्ते बाद बोलने लग पड़े कि आपका बच्चा ठीक है, छुट्टी कर देंगे। बच्चा ठीक ही नहीं था, वो छुट्टी पता नहीं क्या कर रहे थे वो डॉक्टर, मेरे को उनका ही नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहे थे। मैं हिमाचल से हूँ और मैं अपना ट्रीटमेंट पालमपुर रोटरी हॉस्पिटल से करवा रही थी, बट वो हॉस्पिटल सही नहीं है। अगर मेरी वीडियो उन लेडीज़ के पास पहुंच रही है, या कोई उनके घर का मेंबर मेरी वीडियो देख रहा है कि उनके आगे किसी का ट्रीटमेंट चला हुआ है, घर की लेडीज़ का, बहू बेटी का, किसी का भी वहाँ पे ट्रीटमेंट चला हुआ है, तो भाई केयरफुली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और जो चीज़ मैंने फेस करी है, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी उस चीज़ से गुजरे, वैसा दुख दर्द वो सहन करे। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर अभी मुझे कोई बोले कि हाँ रोटरी हॉस्पिटल जाए और वहाँ पे ट्रीटमेंट, तो मैं कभी ना जाऊँ वहाँ पे। उन्होंने ही मेरे बच्चे की जान ली है, उनको एंड तक पता नहीं चला कि हाँ बच्चे को तकलीफ़ क्या थी और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। फिर बच्चे को निक्कू में रखा उन्होंने। 2-3 दिन के बाद बोलते कि उसकी ऑक्सीजन हटा दी है और वो बिना ऑक्सीजन के ठीक है, नॉर्मल है। बट अभी बच्चा पोटी नहीं कर रहा है, तो उसको उसका अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उसको फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ले गए, और उस वहाँ पे उन्होंने बोला कि उसको माँ का दूध पिलाओ। मेरा वैसे बच्चा सी सेक्शन से हुआ है, ऊपर से मैं खुद इतनी तकलीफ़ में, फिर मेरे को बोलने लग पड़े कि हाँ आप खुद अपना दूध निकालो, बच्चे को फीड माँ का ही फीड करवाना है, माँ का ही फीड करवाना है। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना दर्द सहन किया है। ऊपर से मेरे स्टिचेस आज दिन तक मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। मेरे को 2 महीने होते आए हैं, मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ, चल नहीं पाती हूँ, बस उसी प्रॉब्लम की वजह से। जो उन्होंने 10-15 दिन मेरी हालत करी है हॉस्पिटल वालों ने, इतना स्टाफ होने के बावजूद भी सारे कष्ट मैंने ही सहन करे। हाँ बच्चे को मेरे पास दे देते थे, जो 4 या 5 दिन बाद उन्होंने बच्चा मेरे पास दे दिया था। 5 दिन के बाद बच्चा मेरे पास दे दिया कि हाँ आप इसको फीड कराओ, अपना फीड कराओ। मेरे अभी ब्रेस्ट फीडिंग हो ही नहीं रही थी और उन्होंने बोल दिया फीड करवाओ। चलो वो भी मैंने सहन कर लिया। फीड निकालना शुरू कर दिया बच्चे को। फिर मेरे को वो चेयर पे बिठा देते थे, चेयर पे बैठा के बच्चे को देना। इतना छोटा सा बच्चा, उसको मेरे हाथ में दे के बोलते थे इसको फीड कराओ। उसको मैं कैसे फीड कराऊँ। फिर खुद भी मैं वैसी थी, इतनी दिक्कत में थी कि हाँ मेरे स्टिचेस में प्रॉब्लम होती थी, बैठने में उठने में। फिर बच्चे को लेके बैठे रहना, उसको फीड कराना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। बट वो पता नहीं क्या कर रहे थे, मेरे को उनका समझ ही नहीं आया कि उनको अगर बच्चे का समझ नहीं आ रहा था तो वो डिस्चार्ज दे देते, वो भी नहीं देते थे। जब उन्होंने मेरे ऑपरेशन के लिए बोला था, पालमपुर रोटरी हॉस्पिटल है ठाकुर द्वारा में, तो जब उन्होंने मेरे को बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और लाखों का खर्चा हो सकता है ये वो, तो हमने बोला था कि आप मेरे को ये रेफ़र कर दो टांडा हॉस्पिटल में रेफ़र कर दो। तो उन्होंने रेफ़र भी नहीं किया, वो कागज़ ही ना बनाए, साइन ही ना करें। पता नहीं कैसा हॉस्पिटल था, मतलब कोई गलत भी बोल दें और ऊपर से कोई डिसीजन भी ढंग से ना दे। कि अगर हम खुद बोल रहे हैं कि हाँ रेफ़र कर दो हमें, हम कहीं और करवाएंगे ट्रीटमेंट, तो वो छोड़े भी ना, नहीं नहीं यहीं पे करना पड़ेगा। पैसे के लिए पागल हुए बैठे हैं वो, कि पैसा, बस पैसा कमाना, आगे जान बचे या ना बचे, माँ बचे ना बचे, बच्चे की जान बचानी है या ना बचानी है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, बस पैसे से मतलब है। तभी उन्होंने मेरा कोई वो नहीं बनाया कि हाँ मुझे रेफ़र कर देते। मैं खुद बोल रही थी मुझे रेफ़र कर दो, मैं बोलते टांडा हॉस्पिटल में वैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपकी। और
यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, बल्कि उनके पास इतना कुछ फैसिलिटी थी नहीं। अगर होती तो मेरा बच्चा आज ऐसे नहीं होता कि हाँ मेरा बच्चा मुझे छोड़ के जाता, वो बचा के देते उसको। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने वो सब कुछ फेस किया कि हाँ दूध भी पिलाया, सब कुछ। रात रात भर बैठी भी रहती थी, रात को दूध देना, थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध उसको दे के आना वहाँ पे निक्को में। तो वो उसको दूध पिलाते थे, जो सिस्टर थी वो भी दूध पिलाते थे उसको, मैं भी पिलाती थी। मुझे सिखाते थे कि आप ऐसे दूध पिलाओ, चम्मच से दूध पिलाओ। छोटा सा बच्चा था, कैसे दूध पिएगा, वो उससे पिया भी नहीं जाता था। फिर मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती रहती थी। उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लग पड़ी थी हफ्ते बाद में। तो बीच में मेरे पास दे भी दिया था वो 2 दिन के लिए। बोलते हैं आपकी मतलब दिवाली 4 नवंबर को दिवाली थी, दिवाली से पहले वो बोल रहे थे कि आपको छुट्टी दे देंगे। पता नहीं कैसे बोल रहे थे कि छुट्टी दे देंगे, बच्चा ठीक ही नहीं था। और इतना छोटे से बच्चे को वो बोल रहे थे 10 दिन के बाद कि छुट्टी दे देंगे। या तो उनको पता था कि ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो ब्लेम नहीं लेने वाले थे अपने ऊपर, और ये इनको घर भेज देना है और उसके बाद जो मर्जी हो जाए इनके सर पे ही डालना है कि जो भी हुआ होगा आपने घर पे किया हुआ है, हमने तो कुछ नहीं किया हॉस्पिटल में। उन डॉक्टर ने ये ऐसा भी नहीं बोला कि हाँ अगर हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते तो रेफ़र कर दो, आप कहीं और ले जाओ। उसने फिर बच्चे को 2 दिन के लिए दिवाली से 4 दिन पहले 2 दिन के लिए बच्चा मेरे पास दिया था कि हाँ हम आपके पास देखेंगे, बच्चा आपके पास ठीक रह रहा है तो आपको अगले दिन मतलब 2 दिन के बाद छुट्टी दे देंगे। मतलब 4 को दिवाली थी, फर्स्ट को वो बोल रहे थे कि फर्स्ट को छुट्टी दे देंगे आपको, 1 नवंबर को। फिर बच्चे को दिया, एक दिन बच्चा ठीक रहा। ठीक तो क्या रहा, ठीक तो नहीं रहा वो। दिन में दे दिया था सुबह ही, और रात को उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब वो आवाज़ें निकाल रहा था कि जैसे बड़े निकालते हैं आवाज़ की, यहाँ कहीं दर्द हो रहा होता है तो वैसी आवाज़ निकाल रहा था वो। तो मैं गई नर्स सिस्टर को बुलाने कि इसको देख लो सिस्टर आके, बच्चा कुछ आवाज़ से निकाल रहा है जैसे उसको कहीं दर्द हो रहा है। वो बोलते पोटी पुट्टी कर दी होगी। हाँ फिर मैंने उसको देखा तो उसने पोटी कर दी थी। फिर मैंने सोचा चल ऐसे पोटी कर रहा होगा तो उसकी वजह से ऐसे आवाज़। अगली सुबह डॉक्टर आए, राउंड पे आए डॉक्टर। तो मैं पूरा दिन में बच्चे को टाइम से टाइम फीड कराती रही। 2-2 ढाई-ढाई घंटे के बाद उसको फीड कराना होता था, मैं करा रही थी, रात को भी कराया। फिर एक टाइम उसने फीड कम करा, तो फिर उसके बाद उसने अच्छी फीड करी, 2-3 बार करवाई, अच्छी फीड करी सुबह तक। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, बोलते सब ठीक है। बच्चे को देखा, फिर बोलते ऐसे सुस्त लग रहा है। फिर मैंने वो बोलते कि इसकी शुगर चेक करनी है। उसकी शुगर चेक होती थी तो उसकी शुगर कम निकली थी, 31 कुछ इतनी उसकी शुगर थी, जबकि उसकी शुगर 60 से ऊपर होनी चाहिए थी, तो उसकी 31 थी। तो बस फिर उसको ले गए, और शुगर कम होने की वजह से उसके हाथ और पैर वो उसी टाइम थोड़े नीले नीले हो गए थे, नीले पड़ने शुरू हो गए थे। और उसको फिर से निको में ले गए और वहीं पे उसको हीट में रख दिया, फिर वेंटिलेटर पे रख दिया उसको फिर से। और बस उसके बाद उसकी कंडीशन ख़राब होती गई, उनको नहीं समझ आया उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी। रात को वो उसकी हार्ट बीट वगैरह चली गई थी, उनको नहीं समझ आ रहा था। फिर भी उन्होंने नहीं बताया। मैं उसको फीड कराने जा रही थी रात के 10 बजे, तो वो आगे मैं जब गई तो वो तो डॉक्टर वगैरह सारे इकट्ठे वहाँ पे बेबी के पास थे। और मैंने बोला क्या हुआ, बोलते कुछ नहीं आप जाओ बाहर। उन्होंने नहीं बताया कि हाँ क्या हुआ। और मैंने उनकी बातें सुन ली थी कि वो ऐसे बोल रहे थे कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बच्चे की हार्ट बीट चली गई है। वो उसके कुछ सेकंड के बाद वो मूवमेंट करना शुरू हुआ था, और उसके पता नहीं क्या उसका चला हुआ था ट्रीटमेंट, मुझे कुछ नहीं पता। बट वो डॉक्टर सही नहीं ट्रीट कर रहे थे बच्चे को, नहीं ट्रीटमेंट दिया उन्होंने सही। अगर बच्चे को ट्रीटमेंट सही दिया होता तो उनको भी पता होता बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने सुबह तक कुछ नहीं बताया, और मैं पूरी रात हम टेंशन में कि मैं हॉस्पिटल में, मैं और मेरे सासू माँ थे, हम पूरी रात टेंशन में रोते रहे कि पता नहीं क्या। वो जाने भी नहीं दे रहे, उनको पूछ रहे कि बेबी कैसा है, वो भी नहीं बता रहे थे। बोलते डॉक्टर बताएंगे, आके डॉक्टर बताएंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सुबह कहीं और लेके जाएंगे उसको। और फिर
उसने रात को डॉक्टर ने उसका एक्सरे लिया, बोलते एक्सरे में आया है कि बच्चे की सांस वाली नली में दूध चला गया है, और ऐसा कुछ था ही नहीं। और फिर वो मतलब मेरे ऊपर ब्लेम डालें कि हाँ आपने दूध पिलाया है तो आपकी वजह से ऐसे हो गया है। मैंने बोला तो मैंने तो रात को ही पिलाया, बाकी तो दिन नर्स भी पिलाती थी, सिस्टर यहाँ पे, कभी किसी की ड्यूटी कभी किसी की ड्यूटी। ये तो था नहीं कि एक ही के हाथ में था बच्चा। हाँ, कभी कौन आता था, कभी कौन आता था, कोई भी पिला के चला जाता था दूध बच्चे को, मैं भी पिलाती थी। तो ये तो है नहीं कि हम मेरे हाथ से ही हुआ होगा, सारे पिलाते थे, चलो मान लिया मेरे हाथ से ही हुआ। एक्सरे में आया, पर एक्सरे में ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर हमने सुबह तक वेट किया, और सुबह फिर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर वो भी आ गए घर से। हॉस्पिटल में इतने दिन मैं रही, किसी से मिलने नहीं देते थे, हस्बैंड को नहीं आने देते थे, ससुर जी को नहीं आने देते थे, किसी को नहीं आने देना, मिलने नहीं देना, बस एक बंदी बना के रखा हुआ था कमरे में मुझे और मेरी सासू माँ को, कि बस ना बाहर जाना है ना कुछ, किसी से नहीं मिलना, कुछ नहीं। फिर वो आ गए थे, फिर मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि भाई डिस्चार्ज चाहिए मुझे, मैंने कहीं और दिखाना है अपना बच्चा। तो वो डिस्चार्ज भी ना दे, बोलता है इसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं है बच्चे की, ये तो 1 घंटे के अंदर भी ख़त्म हो सकता है, और 6 घंटे के अंदर भी अगर आप सोचो कि आप इसको चंडीगढ़ पहुंचाओगे। मैंने बोला वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी किस्मत है, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं इसको जहाँ पहुंचाऊंगी कि वहाँ ठीक रहेगा, नहीं होगा तो वो मेरी किस्मत। पर मैं यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ। अगर आपको आज दिन तक पता नहीं चलता है चला है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या ट्रीटमेंट किया इसका, इतने दिन से, इतने दिन आपके पास ही तो था, क्यों नहीं गारंटी दे रहे हो आप। पर वो डॉक्टर ने सीधा मुंह पे बोल दिया कि हाँ, तब मुंह पे बोलने लग पड़े कि हाँ बच्चे की गारंटी हम नहीं देते। और नीचे जाके जब नीचे पहुँचे, जब मेरे हस्बैंड और फैमिली वालों से बात करे तो उनसे बोले कि हाँ मैं आपका बच्चा एकदम ठीक करके दूंगा। उनसे कुछ और बोले, ऊपर आके मेरे को कुछ और बोले, मेरे को सीधा बोले कि आपका बच्चा तो 1 घंटे में मर सकता है, ऐसे हो सकता है। और हस्बैंड के साथ बोले मैं आपका बच्चा ठीक करके दूंगा। फिर मैंने बोला नहीं, अब मुझे डिस्चार्ज चाहिए, बस हम अभी इसी वक्त यहाँ से लेके जाएंगे। फिर उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से वो डिस्चार्ज नहीं बनाए, पर मैंने फिर उनसे डिस्चार्ज बनवा ही लिया, जैसे मर्जी करके बनवा ही लिया कि हाँ मेरे को डिस्चार्ज तो मैं कहीं और लेके जाऊँगी। फिर उन्होंने वो डिस्चार्ज दे दिया। इतना चालाक है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स भी आधी दी हुई हैं। क्या अल्ट्रासाउंड वो लास्ट में जो हुए हैं वो भी नहीं है, मेरी जो भी पहले का ट्रीटमेंट था, टेस्ट वगैरह थे, वो सारे उन्होंने रिपोर्ट्स निकाली हुई हैं, मेरी रिपोर्ट्स निकाल ली हैं। फिर जब बच्चे का वो जो एक्सरे मैं बता रही हूँ आपको, कि जब डॉक्टर ने बोला था कि उसकी सांस वाली नली में दूध चला गया, वो वाली एक्सरे रिपोर्ट, वो तो चलो मैंने फ़ोटो खींची थी, कुछ रिपोर्ट्स की मैंने फ़ोटो खींची थी तो मेरे को पता है, ऐसे मेरे को क्या पता था वो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं इतने दिनों से और क्या नहीं। बस बिल पे बिल बनाए, बिल पे बिल बनाए, रात में ही 10-10 15-15 हज़ार का बिल बना दिया। ये इंजेक्शन दिया बच्चे को, वो इंजेक्शन दिया, और हमें कुछ पता नहीं है क्या इंजेक्शन उन्होंने आज दिन तक दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, बस बिल बनाए हुए हैं और कुछ नहीं पता। 1-1.5 लाख का उन्होंने बिल बना दिया है। वो उन्होंने बस बिल बनाए हैं, हमें कुछ नहीं पता है। और क्या दवाई बच्चे को दिया, आज ये दवाई दी, कल वो दवाई नहीं दे रहे थे, उसका भी बिल बनाया है, हमें नहीं पता है। और क्या दवाइयाँ दी भी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं, जो मैंने एक दिन में अपने हाथ से दी हुई हैं उनका मेरे को पता है, मैंने ये दवाई दी हुई है, उसमें भी एक वो बंद करवा दी थी। और फिर उन्होंने वो बना दिया, डिस्चार्ज लिया। आधी रिपोर्ट्स दी हुई हैं बच्चे की भी, और मेरी रिपोर्ट्स भी निकाल ली हुई हैं। मतलब अगर आगे कहीं मैंने दिखाना हो, डॉक्टर से राय लेनी हो, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जो बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट्स ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगी। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स निकाल ली हुई हैं, मेरी भी और बच्चे की भी। जब बच्चे का डिस्चार्ज किया, हम बच्चे को लेके कांगड़ा सिटी हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ पे हमने जब डॉक्टर को दिखाया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, तो वो बोलते हमें समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे को उन्होंने ट्रीटमेंट क्या दिया हुआ है, और मतलब मैं कहाँ से अभी शुरू करूँ बच्चे का ट्रीटमेंट, और वो उन्होंने इतने दिन क्या किया बच्चे का। और उस टाइम तो जब बच्चे की मूवमेंट वगैरह बिल्कुल बंद हो गई थी, वो मूवमेंट कम करता था, उस टाइम तो बिल्कुल डेड हो गया था, बस मूवमेंट नहीं कर रहा था और ऑक्सीजन के सहारे ही सांस ले रहा था। पर फिर भी हमने होप रखी हुई थी कि अब ये डॉक्टर कुछ करेंगे।
उनके पास लेके आए तो उन्होंने बोला हमें समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने फाइल में पढ़ा, कुछ कुछ भी पता नहीं, क्या रिपोर्ट्स में उन्होंने बनाई, क्या लिया हुआ है टेस्ट, क्या नहीं, क्या ट्रीटमेंट चला हुआ, कुछ पता नहीं उनको। फिर उन्होंने डॉक्टर ने खुद अपने हिसाब से टेस्ट वगैरह लिए, तो बाकी तो ठीक आ रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ऐसे लग रहा है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर वो ब्रेन का लिया, टेस्ट लिए ब्रेन के, एक्सरे वगैरह लिए ब्रेन के। तो उसमें आया कि उसकी एक ब्लॉकेज है, दिमाग की नस ब्लॉक है ब्लड वाली, इससे उसको ब्लड नहीं पहुंच रहा है और उसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर रहा है अभी, मतलब लो हो रहा है उसकी वजह से। तो हमें वहाँ जाके पता चला कि बच्चे को दिक्कत कहाँ थी, ब्रेन में उसको प्रॉब्लम था। और वो पता नहीं इतने दिन से वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं। एक रात उसने सिटी हॉस्पिटल में निकाली है बच्चे ना, और सिटी हॉस्पिटल में एक ही दिन में उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और इतने दिन 12 दिन हम उस हॉस्पिटल में रहे, रोटरी हॉस्पिटल में रहे, पर उस रोटरी हॉस्पिटल में कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली कि हाँ बच्चे को दिक्कत क्या हो रही है, क्या हुई है, क्या नहीं हो रही है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस बिल बनाए हैं दवा के। और सिटी हॉस्पिटल वालों ने एक ही रात में हमें पूरी रिपोर्ट दे दी कि बच्चे को ब्रेन में प्रॉब्लम है और वो ऑपरेट नहीं करते थे, इसका ऑपरेशन होना है, यहाँ से ब्रेन का ऑपरेशन होगा। तो होप है कि शायद बच्चा मूवमेंट कर ले ऑपरेशन होने के बाद। फिर हम चले गए अगले दिन, दिवाली वाले दिन। उन्होंने दिवाली से एक दिन पहले हम सिटी हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे रात निकाली। अगले दिन 4 नवंबर को दिवाली थी, तो फिर सिटी हॉस्पिटल वाले वहाँ पे बोला डॉक्टर ने कि मैं ऑपरेशन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको टांडा रेफ़र कर रहा हूँ, तो आप बच्चे को टांडा ले जाओ, तो इसका ऑपरेशन वहीं पे होगा। तो हम फिर उन्होंने बना दिया दिवाली वाले दिन टांडा का रेफ़र बना लिया। फिर हम टांडा पहुँच गए। दिवाली वाले दिन वैसे भी छुट्टी थी, डॉक्टर सारे छुट्टी पे थे। हम पहुंच गए टांडा में उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। टांडा में भी उन्होंने यही बोला कि ये जो रोटरी हॉस्पिटल था, ये बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दे रहा था इतने दिन से, उनको भी समझ ना आए। फिर उन्होंने टांडा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने सिटी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को फ़ोन करके कितनी देर वो 1 घंटा बात करते रहे कि बच्चे को ट्रीटमेंट क्या दिया हुआ है, बच्चे को क्या ट्रीटमेंट अभी मैं दूँ, कैसे शुरू करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनकी फ़ाइल में तो कुछ है ही नहीं। फिर वो दोनों ने आपस में डिस्कस करा, तो उन्होंने बताया होगा कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ ट्रीटमेंट दिया, तो फिर प्रॉब्लम तो उसको ब्रेन में। और फिर वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर थे बच्चों वाले, वो छुट्टी पे थे, दिवाली थी उस दिन। फिर सिटी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अगर मतलब होप बहुत कम है, पर फिर भी आप लेके जाओ, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहाँ टांडा में हम पहुँचे तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के, और उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई थी, वो ऑपरेशन करने वाली कंडीशन में था ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे डेड था, मतलब सुन था। वो ऑक्सीजन के सहारे ही सांस, वो जंप लेके आ रही थी उसको सांस, वैसे वो सांस भी नहीं थी और मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर वो डॉक्टर बोलते कि हम ऑपरेशन करें तो करें भी कैसे, बच्चा है ही बड़ा क्रिटिकल है, इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चली हुई है, हम कैसे इसका ऑपरेशन करते हैं अभी। तो फिर उन्होंने ऐसे होप बोल दिया था कि होप मत रखो, और अभी हम कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने टांडा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने ये भी बोला था कि शायद बच्चा गिरा हुआ है, उन्होंने नीचे गिराया हुआ है, उसकी वजह से इसको चोट आई हुई है सर में। अब ये हमें नहीं पता, ये जाने रोटरी हॉस्पिटल, पता नहीं उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया बच्चे को और क्या नहीं, और क्या किया हुआ है मेरे बच्चे के साथ, उन्होंने ही जान ली है उसकी। उनकी वजह से ही वो आज मेरे पास नहीं है। रोटरी हॉस्पिटल सबसे गंदा हॉस्पिटल है, अब मैं कभी उसका नाम भी ना लूँ जुबान पे, मेरे को इतनी नफ़रत हो गई है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो कोई भी उस हॉस्पिटल में अभी भी जा रहा है या जाना चाहता है तो प्लीज़ ना जाए, ऐसे हॉस्पिटल मत जाओ जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रीट सही नहीं कर रहे हैं पेशेंट के साथ ही, तो आपका क्या होगा आगे जाके। तो इससे अच्छा है कि पहले ही वो रास्ता छोड़ दो, और किसी के बोलने पे या किसी से पूछ के ऐसे भी नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल में कि हाँ
ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ जाओ, यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा है। अगर जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती वहाँ जाके कि हाँ हॉस्पिटल अच्छा है या नहीं है, तब तक ना जाओ। और फिर वहाँ पे टांडा हॉस्पिटल वालों ने भी ऐसे बोल दिया था। और दिवाली वाले दिन रात को बीवी की डेथ हो गई थी, रात के 2:30 बजे। 4 नवंबर को दिवाली थी, जब दिवाली पे लोग पटाखे फोड़ रहे थे, दिवाली मना रहे थे, हम हॉस्पिटल में दुआ कर रहे थे कि हाँ हमारा बच्चा बच जाए बच जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना बच्चा खो दिया।